हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लेकर आए हैं आपके लिए एसएससी सीएचएसएल एनालिसिस 24 नवंबर का। और हमने आपको अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी एक क्लास आपके लिए हेल्पफुल होगी, जैसे कि एसएससी सीपीओ एमपी पुलिस यूपी पुलिस रेलवे। आप चाहे और भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए रामबाण होगी। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और हमने क्वेश्चनों का फॉर्मेट चेंज कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि हमने क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में लेना शुरू कर दिया है। जैसे कि आप अगर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास जीके जीएस के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी। और हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही अच्छा, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपना कि धर्म महामात्र की स्थापना किसने की थी। तो धर्म महामात्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये अशोक के द्वारा की गई थी, यानी कि बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि गैल झील किस ग्रह पर स्थित है। तो गैल जो झील है वो किस ग्रह पर? तो मंगल ग्रह पर स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा किस धातु को न्यू ज्वेलरी मेटल कहा जाता है। किस धातु को न्यू ज्वेलरी मेटल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है टाइटेनियम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को कहा जाता है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सपरिवार संसद योजना किस राज्य की है। सपरिवार संसद योजना किस राज्य की है? तो ये बिहार की हो जाती है, यानी कि बिहार की ये योजना है, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि आगरा समझौता किस वर्ष हुआ था। आगरा समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 2001 में आगरा समझौता हुआ था। किसी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स किस क्षेत्र से संबंधित है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये सिनेमा क्षेत्र से संबंधित है। हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मेसोलिथिक युग की पहचान कौन सी है। तो इस युग की पहचान माइक्रोलिथ कहते हैं। क्या है माइक्रोलिथ? माइक्रोलिथ ऐसे पत्थरों का युग होता है जिसमें छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि ब्लैक स्टार किसे कहा जाता है। ब्लैक स्टार किसे कहा जाता है? तो ब्लैक होल को ब्लैक स्टार कहा जाता है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी को ओडिशा की जीवन रेखा कहते हैं। तो किस नदी को ओडिशा की जीवन रेखा कहते हैं? महानदी को ओडिशा की जीवन रेखा कहते हैं, कि ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हो जाता है कि वायु रिमेडियस का संबंध किससे है। तो वायु रिमेडियस का संबंध हो जाता है प्रदूषण हटाव से। इसका प्रदूषण हटाव से संबंध हो जाता है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय किस राजा के शासनकाल में नष्ट हुआ था। तो नालंदा विश्वविद्यालय किस राजा के शासनकाल में नष्ट हुआ था? तो बख्तियार खिलजी के शासनकाल में ये नष्ट हुआ था। तो ये करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि अमरकोश ग्रंथ के रचयिता, अमरकोश ग्रंथ के रचयिता अमर सिंह हो जाते हैं। इस अमरकोश ग्रंथ को अमर सिंह ने 3 खंडों में लिखा था। कितने खंडों में? 3 खंडों में लिखा था। तो क्या होगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हो जाते हैं कि भारत में नेशनल वाटर वे वन किन नदियों पर स्थित है। तो ये किन नदियों पर स्थित है? गंगा, भागीरथी, हुगली नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? गंगा, भागीरथी, हुगली, यानी कि GV और H ऐसे आप बना सकते हो ट्रिक, यानी कि गंगा, भागीरथी, हुगली नदी पर। हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट कि कर्नाटक संगीत का जनक किसे माना जाता है। कर्नाटक संगीत का जनक त्यागराज को माना जाता है, जिसका करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि किस तत्व का गलनांक सबसे अधिक होता है। तो किस तत्व का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो इसका गलनांक होता है टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है,
ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, जिसका करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। सी हमारा एकदम राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। टैफिन किसका प्रकार है? जो टैफिन है ये किसका प्रकार है? तो रत्न का एक प्रकार हो जाता है, जिसका करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि RODTEP योजना किससे संबंधित है? तो ये योजना है जो किससे संबंधित है? निर्यात से ये संबंधित है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला हॉट एयर बैलून सफारी कहाँ शुरू हुई थी? तो हॉट एयर बैलून सफारी ये कहाँ पर शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी बांधवगढ़ में शुरू की गई थी, जिसका करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा पी नाइट्रेशन किस पदार्थ पर लागू होता है? जो पी नाइट्रेशन है ये किस पदार्थ पर लागू होता है? बेंजीन पर ये लागू होता है, जिसका करेक्ट आंसर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला किस दिशा में फैली है? जो अरावली पर्वतमाला है वो किस दिशा में फैली है? तो उत्तर और दक्षिण दिशा में फैली है। कहाँ पर? अरावली पर्वतमाला ऐसी आती है, मतलब ये उत्तर हो गया और नीचे की ओर जाती है तो ये दक्षिण, यानी कि उत्तर और दक्षिण दिशा में फैली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा किस राजा ने अर्धसती प्रथा का उल्लेख किया? तो किस राजा ने अर्धसती प्रथा का उल्लेख किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा अर्धसती प्रथा का उल्लेख किया गया था, जिसका करेक्ट आंसर हमारा डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की जनगणना कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय की जनगणना कौन करता है? एनएसओ करता है राष्ट्रीय आय की गणना, जिसका करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। और भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा 20 रुपये की गई थी। पहले उन्होंने कहा था अगर व्यक्ति की प्रति माह आय 20 रुपये है तो ये होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि नेट मीट रिंग किससे संबंधित है? जो नेट मीट रिंग है वो किससे संबंधित है? विद्युत उत्पादन से इसका संबंधित हो जाता है, जिसका करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट की ओसवाल जनजाति है किससे संबंधित है? जो ओसवाल है ये ओसवाल जनजाति है किससे संबंधित है? तो ये राजस्थान से संबंधित है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि किस विटामिन को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं? तो किस विटामिन को एंटी स्टेरी विटामिन कहते हैं? विटामिन ई को, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि हाइब्रिड युद्ध किसका मिश्रण है? कौन सा हाइब्रिड जो युद्ध है ये किसका मिश्रण है? तो साइबर और सैन्य का ये मिश्रण हो जाता है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महरौली संस्कृति किस भाषा की शाखा है? जो महरौली संस्कृति है ये किस भाषा की शाखा है? तो ये शाखा हो जाती है प्राकृत भाषा की ये हो जाती है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो किस देश के साथ लगती है भारत में अंतर्राष्ट्रीय सीमा? ये बांग्लादेश के साथ लगती है, यानी कि 40.96 किलोमीटर लगती है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा। तो करेक्ट आंसर हमारा बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि किलो टेस्ला किसका मात्रक है? क्या है? किलो टेस्ला है जो किसका मात्रक? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हो जाता है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हो जाता है कि मालवा पठार का अधिकतर भाग किस चट्टान पर है? जो मालवा पठार का भाग है ये अधिकतर भाग किस चट्टान पर है? तो वेसाल्ट चट्टान पर है, यानी कि वी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? जो हाइड्रोजन बम है एक किस सिद्धांत पर? संलयन
यानी कि हा से हाइड्रोजन बम। आपको इसको ट्रिक याद करना, क्योंकि जो हाइड्रोजन बम संलयन और विखंडन पे ये दोनों एक कंफ्यूज करते हैं। तो हाइड्रोजन और संलयन यानी कि एस, आप एस ऐसे सोच लो, एस और एच और एस यानी कि हाइड्रोजन बम है। ये किस सिद्धांत पूछा जाए तो संलयन पर हो जाएगा। क्या होगा करेक्ट आंसर? बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्राम कहाँ चली? तो इलेक्ट्रॉनिक ट्राम कहाँ पर चली है? भारत में पहली पूछी गई है, तो पहली हो जाएगी हमारे कोलकाता में हो जाएगी। कहाँ पर? कोलकाता में चली, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो संविधान के अनुसार भारत में राज्यसभा की अधिकतम शक्ति क्या है? शक्ति के मतलब इसमें ये पूछेंगे सीटें। क्या पूछेंगे? सीटें कितनी हैं? तो अधिकतम पूछेंगे हैं। तो करेक्ट आंसर इसका होगा 250। 250 होगी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने सबसे पहले ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? तो किसने जीता था सबसे पहले स्वर्ण पदक? जीता है अभिनव बिंद्रा के द्वारा सबसे पहले स्वर्ण पदक जीता गया था। तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जीनोम संपादन तकनीकी क्रिस्पर में Cas9 का पूछा गया है। तो ये क्या है? क्या है? ये एंजाइम है। ये क्या है? ये कि एक एंजाइम है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कुडियाट्टम किस राज्य का नृत्य? कुडियाट्टम किस राज्य का नृत्य हो जाएगा? तो ये किस राज्य का नृत्य? यानी कि केरल राज्य का ये नृत्य हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यातिक पंचांग किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? जलवायु से संबंधित, यांत्रिक जलवायु से संबंधित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉन स्टिक पेन है जो किस पदार्थ से कोडेड होता है? तो ये किस पदार्थ है? तो टेफ्लॉन से इसे कोडेड किया जाता है, जिसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्लिन की दीवार किस वर्ष गिरी? बर्लिन की दीवार किस वर्ष गिरी? तो 1989 में बर्लिन की दीवार गिरी थी, जिसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है? तो किस गैस को मार्स गैस? मीथेन गैस को मार्स गैस कहा जाता है, जो कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि कृष्णदेव राय किस वंश से थे? जो कृष्णदेव राय थे वो किस वंश से थे? विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थे कृष्णदेव राय, जिसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे है? जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के? नर्मदा नदी के किनारे है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहते हैं? तो किस शहर को सिलिकॉन वैली? बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहते हैं, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वृक्ष को जीवन वृक्ष कहते हैं? जो किस वृक्ष को जीवन? नारियल वृक्ष को जीवन वृक्ष कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि ट्रांसफैट मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? तो ट्रांसफैट मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? वनस्पति घी में पाया जाता है। सबसे अधिक वसा होता है, ये इसी में पाया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में एकीकृत न्यायिक प्रणाली किस देश से ली गई है? तो एकीकृत न्यायिक प्रणाली किस? ब्रिटेन से ली गई है, किसी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल सागर किस कारण दिखाई देता है? लाल सागर शैवाल के कारण दिखाई देता है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दही का खट्टापन किस कारण होता है? तो दही का जो खट्टापन वो किस कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण होता है दही का खट्टापन, की ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लू मून क्या है? जो ब्लू मून है वो है एक माह में 2 पूर्णिमा, उसे ही ब्लू मून कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि गुरुत्वीय तरंगें
की खोज किसने की? जो गुरुत्वीय तरंगे की खोज किसने की? तो लिंगे ने गुरुत्वीय तरंगों की खोज की है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालाबार अभ्यास किन देशों के बीच होता है? जो मालाबार अभ्यास है ये किन देशों के बीच होता है? तो भारत, अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच मालाबार अभ्यास होता है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगी कि भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है, जिसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि किस राजा को दक्षिण का सम्राट कहा जाता है? तो दक्षिण का सम्राट किस राजा को कहा जाता है? राज चोल को कहा जाता है दक्षिण का सम्राट, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडेनोल ब्लेडेड फ्यूल का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका मुख्य स्रोत सब हो जाता है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पंचतंत्र किस भाषा में लिखा गया? जो पंचतंत्र है किस भाषा में? संस्कृत भाषा के में पंचतंत्र को लिखा गया है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश कब बना? बांग्लादेश कब बना? तो 1971 में बांग्लादेश बना था, जो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र, तो भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र डिगबोई हो जाएगा, डिगबोई, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल हेलिक्स शब्द किससे जुड़ा है? जो डबल हेलिक्स है ये शब्द किससे जुड़ा है? ये डीएनए से जुड़ा है, और खुद का डीएनए किस में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, फैरो किस सभ्यता के शासक थे? जो फैरो थे वो किस सभ्यता के? मिस्र सभ्यता के शासक थे, सॉरी सभ्यता के शासक, हाँ, कि वी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि लीगल टेंडर क्या है? जो लीगल है वो टेंडर क्या है? तो यह वैध मुद्रा हो जाती है, कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि थार मरुस्थल किस कारण बनता है? तो थार मरुस्थल वर्षा की कमी के कारण बनता है, थार मरुस्थल, कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोस आइंस्टीन संघनन किस ताप पर होता है? जो बोस आइंस्टीन किस संघनन ताप पर होता है? निम्न ताप पर होता है ये, यानी कि वी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगी, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो अप्सरा, अप्सरा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशाखापट्टनम पोर्ट किस राज्य में है? विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश राज्य में है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण की गंगा? गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पीका किसका उदाहरण है? पीका है जो किसका उदाहरण है? जीव का उदाहरण हो जाता है, इनकी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि हरे भरे द्वीप किसे कहते हैं? जो हरे भरे द्वीप हैं वो किसे कहते हैं? वो अंडमान और निकोबार को कहा जाता है, इनकी बी और सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि डी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, किस गैस का अणु सबसे छोटा होता है? क्या सबसे छोटा अणु किस गैस का होता है? हाइड्रोजन का सबसे छोटा अणु होता है एक, यानी कि बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई का मुख्यालय प्रारंभ में कहाँ था? तो आरबीआई का मुख्यालय प्रारंभ में कोलकाता था। कहाँ पर? प्रारंभ में कोलकाता। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो आरबीआई के राष्ट्रीयकरण तृतीय पंचवर्षीय योजना 1949 में हुआ था। कब? 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था।
तृतीय पंचवर्षीय योजना में। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1951 से 1956 में तृतीय पंचवर्षीय योजना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है किसान ड्रोन योजना किस क्षेत्र से है? जो किसान ड्रोन योजना किस क्षेत्र से? कृषि से हो जाता है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पीपीएफ में अधिकतम जमा अवधि कितनी होती है? पीपीएफ में अधिकतम 15 वर्ष की जमा अवधि होती है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा राज्य तरंगिणी किसने लिखी? राज्य तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई थी? कुल्हड़ के द्वारा राज्य तरंगिणी लिखी गई थी। और इसमें कितने खंड हैं राज्य तरंगिणी में? 8 खंडों में राज्य तरंगिणी लिखी गई थी, इनकी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि विश्व में नाइट्रोजन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? विश्व में नाइट्रोजन का सबसे बड़ा स्रोत हो जाता है मिट्टी। मिट्टी नाइट्रोजन का सबसे बड़ा स्रोत है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैलाश पर्वत किस देश में है? जो कैलाश पर्वत है वो किस देश में है? तो कैलाश पर्वत चीन में है। कहाँ पर है? चीन में है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कैलोरी किसकी इकाई है? कैलोरी है जो किसकी इकाई है? ऊर्जा की कैलोरी इकाई है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा शेरशाह सूरी ने कौन सा सिक्का जारी किया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा कौन सा सिक्का जारी किया गया था? तो रुपया इसके द्वारा जारी किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऑस्कर ऑस्कर पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? जो ऑस्कर पुरस्कार है वो किसके लिए? फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है, कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेट स्ट्रीम किसका प्रभाव है? जो जेट स्ट्रीम है वो दाब का प्रभाव हो जाता है, कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। बी एकदम राइट। टॉप जीके के क्वेश्चन 80 हमने कराए हैं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो थैंक यू सो मच।